दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि अंजना ओम कश्यप और मशहूर टीचर्स की जुबानी जंग में कैसे दो छात्र भी लपेटे में आ गए हैं। अब जाहिर सी बात है उनके घर वाले परेशान होंगे, वो खुद परेशान होंगे कि कोई भी छात्र कानूनी झमेलों में नहीं पड़ना चाहता। बहुत सारे छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, सोशल मीडिया पर कुछ लिख देते हैं, तो ये पूरा मामला युवाओं को एक मैसेज देता है कि सरकार की आलोचना करते वक्त, आजकल प्रवक्ताओं की आलोचना करते वक्त, एंकर्स की आलोचना करते वक्त थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। जब आप किसी एंकर पर या प्रवक्ता पर नाम लेकर कुछ लिखते हैं तो ऐसा कुछ न लिखें जो कानून के दायरे के बाहर हो, जो आपको कानूनी झंझट में फंसा दे। दो छात्रों की कहानी इसी बात को बयां करती है। भले सोशल मीडिया पर आकर अब कुछ भी कहा जाए, लेकिन जाहिर सी बात है घर वाले परेशान होंगे। ना छात्रों के पास ऐसा कोई वकीलों का साथ होता है, कोई पार्टी के कार्यकर्ता तो है नहीं कि वकीलों की फौज छात्रों के साथ खड़ी है। ऐसे में कई बार अकेले लड़ाई लड़ना भारी पड़ सकता है। तो आलोचना करें, लेकिन शब्दों का चयन सोच समझ कर करें। हम यही अपील करते हैं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल ना करें कि कोई प्रवक्ता, कोई एंकर कल को आपके खिलाफ मुकदमा कर दे। दो छात्र हैं, मनीष यादव और इसके अलावा संदीप खासा। इन्हें भी नोटिस भेजा गया है। संदीप खासा ने सामने आकर बोला है नोटिस भेजने के बाद। क्या बोला है उससे पहले खबर आपको दिखाते, लाइव लोग की खबर क्या कहते। कुल मिलाकर 8 को नोटिस भेजा गया है और उसमें खान सर का नाम मुख्य रूप से लिया गया है। और ये खबर क्या कहती लाइव लोग की, कल इस मामले की सुनवाई होनी है। खबर कहती है कि जो वैकेशन बेंच है दिल्ली हाई कोर्ट की, वो इस मामले की सुनवाई करेगी। जस्टिस नीना बंसल कृष्णा इस मामले की सुनवाई करेंगी। ये मुकदमा है अंजना ओम कश्यप वर्सेस फैजल खान एंड अदर्स। तो ये पूरा मामला है। अदर्स में कुल मिलाकर 8 नाम बताए गए हैं और उनमें 2 छात्र भी आते हैं। एक मनीष यादव है, पटना में रहकर बताया जाता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते। सोशल मीडिया पर इस मामले के सामने आने के बाद उन्होंने कुछ नहीं लिखा है, तो हो सकता है मानसिक परेशानी से गुजर रहे हों। इसके अलावा संदीप खासा ने क्या लिखा है, संदीप खासा ने सामने आकर सोशल मीडिया पर अंजना ओम कश्यप को क्या जवाब दिया है। संदीप खासा ने क्या लिखा, उन्होंने कहा कि देश के पत्रकार ही अब देश के लोगों की आवाज दबा रहे हैं। अगर मैंने देश के शिक्षकों के समर्थन में लिखा तो मेरे खिलाफ अंजना ओम कश्यप और टीवी टुडे ने हाई कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवा दिया। पत्रकार शिक्षकों के खिलाफ कुछ भी कहें तो सब सही माना जाता है, लेकिन जब एक सामान्य नागरिक देश के शिक्षकों के समर्थन में अपनी बात रखता है तो उस पर मुकदमा कर दिया जाता है। क्या लोकतंत्र का चौथा स्तंभ ऐसी पत्रकारिता और ऐसे लोगों का साथ देगा, या फिर एक सामान्य आदमी के विचारों को दबाने का काम करेगा। मेरे व्यक्तित्व और विकास में मेरे शिक्षकों, मेरे परिचितों तथा यूट्यूब के विभिन्न गुरुजनों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रधानमंत्री जी द्वारा बनाई गई ऑनलाइन व्यवस्था का लाभ लेकर सीखने वाले करोड़ों लोगों की तरह मैं भी अपने गुरुजनों का सम्मान करता हूं। जो लोग मेरे शिक्षकों और गुरुजनों के बारे में गलत टिप्पणी करेंगे, उनके खिलाफ मैं अपने विचार बेझिझक और मजबूती के साथ रखता रहूंगा। तो संदीप खासा कहते हैं कि मजबूती के साथ मैं अपने विचार रखता रहूंगा। अगर संदीप खासा की प्रोफाइल पर जाएंगे तो क्या लिखा है, प्रोफाइल में लिखा है कि छात्र हैं और इसके अलावा किसान हैं। छात्र और किसान अपने आप को बताते हैं और कहते हैं मजबूती के साथ आगे भी अपनी बात को रखते रहेंगे। तो अब तक इन्होंने हिम्मत बरकरार रखी है। लेकिन बाकी युवाओं से मैं यही कहूंगा कि ये पूरा मामला, फिर कहता हूं, सावधानी बरतें। पत्रकार की आलोचना करें, कानून के दायरे में करें। जो भाषा कानून के दायरे में आती है उसमें ही सवाल करें, वरना कानूनी पछड़ों में पड़ना पड़ सकता है। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया की जुबानी जंग कहां पहुंच जाती है और कहां कानून का दायरा टूट जाता है, वो पता नहीं चलता। इस पूरे मामले को लेकर हालांकि पत्रकारों पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अंजना ओम कश्यप को क्या कुछ कहा जा रहा है, सलाह क्या दी जा रही है। पत्रकार कविश अजीज इस पूरे मामले पर कहती हैं, गजब है, खुद को लोकतंत्र का प्रहरी कहने वाली मीडिया दिन भर टीवी स्क्रीन से फेक खबरें फैलाता है और कोई आईना दिखाता है तो सीधा मुकदमा दर्ज कर देते हैं। अंजना ओम कश्यप स्टूडियो से शिक्षकों को 2 कौड़ी का और माफिया कह सकती हैं, लेकिन संदीप खासा ने शिक्षकों का समर्थन किया तो उन पर भी मुकदमा दर्ज कर दिया। वही जैकी यादव इस पूरे मामले पर कहते हैं, वायरे देश का चौथा स्तंभ, क्या यही न्याय है? किस मुंह से आप लोगों को न्याय दिलाने की बात करोगे? गजब दादागिरी है। एक तरफ आप उन शिक्षकों का अपमान करते हो जो लाखों युवाओं के मार्गदर्शक हैं, उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाते हैं, और आप उन्हें 2 कौड़ी का बोलते हो। अब यदि कोई इन शिक्षकों का पक्ष लेकर सच्चाई के साथ खड़ा है तो उनके समर्थन में कुछ लिख रहा है तो मुकदमा करवा दोगे क्या? इसके अलावा क्रांति कुमार कहते हैं, जब कोई पत्रकार किसी शिक्षक पर टिप्पणी करे तो उसे अभिव्यक्ति की आजादी कहा जाता है, लेकिन जब कोई नागरिक अपने शिक्षक के सम्मान में खड़ा हो जाए तो उन पर मुकदमा क्यों? यह मुकदमा नहीं बल्कि धमकी है कि अगर मेरे खिलाफ बोला तो ठीक नहीं होगा। अगर 2 शब्द लिखने पर कोई अदालत का दरवाजा खटखटाता है तो यह चिंताजनक है। संदीप खासा ने कोई अपराध नहीं किया है। उन्होंने उन लोगों के पक्ष में आवाज उठाई है जिनसे लाखों छात्र ज्ञान प्राप्त करते हैं, जिनके कारण लाखों छात्रों का भविष्य बनता है। तो तमाम सोशल मीडिया के जो एक्टिविस्ट हैं वो सवाल उठा रहे कि क्या अंजना ओम कश्यप को ऐसा करना चाहिए था। जहां तक टीचर्स की बात है, खान सर हैं, अभिनय शर्मा है,
देखो, उन्हें वकीलों का सपोर्ट है, वो अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं, फैक्ट के साथ लड़ सकते हैं, मजबूती के साथ लड़ सकते हैं। लेकिन छात्र जब ऐसे मुकदमेबाजी में फंसते हैं तो परिवार बहुत परेशान हो जाता है, घर वालों की डांट अलग से पड़ती है। क्या जरूरत थी सोशल मीडिया पर लिखने की? घर वाले परेशान हो जाते हैं। जो सामान्य परिवारों के बच्चे हैं वो कानूनी पछड़ों में पड़ जाएं तो मिडिल क्लास के जो बच्चे होते हैं या गरीब परिवार के जो बच्चे होते हैं, उनके माँ बाप किस परेशानी से गुजरते हैं, आप इस बात को समझ सकते हैं। अभिनय मैस ने कहा कि अंजना ने हमारे विरुद्ध मानहानि का दावा दायर किया है। 2 करोड़ का हर्जाना, सब कुछ 2 ही कौड़ी से लेकर करोड़ तक, ये उनका वैधानिक अधिकार है और हम उसका सम्मान करते हैं। उसी प्रकार हमें भी अपने पक्ष, अपनी प्रतिष्ठा और अपने अधिकारों की रक्षा का पूरा अधिकार है। हमारे पास भी तथ्य हैं, सवाल हैं और प्रतिदावे हैं जिन्हें हम रखेंगे। सत्य और तथ्य अंततः वहीं तय होंगे, सोशल मीडिया की अदालत में नहीं। तो अभिनय मैस कहते हैं कि अब कोर्ट में ही लड़ाई लड़ी जाएगी। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।